कर्म का चक्र। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाने में लगा रहता था। रमेश अक्सर गांव वालों के पैसे उधार लेता और वापस नहीं करता। लोग उससे परेशान थे, लेकिन वह अपनी चालाकी से सबको चुप करा देता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने गांव वालों से कहा, हर कर्म का फल जरूर मिलता है। रमेश ने साधु की बात को मजाक में उड़ाया और बोला, मैं तो हमेशा जीतता हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। कुछ महीनों बाद रमेश ने एक बड़े व्यापारी को धोखा दिया और उसका बहुत पैसा चुरा लिया। व्यापारी ने गांव छोड़ने से पहले रमेश को चेतावनी दी, जो तूने किया है उसका फल जरूर मिलेगा। रमेश अमीर हो गया और उसने शहर जाकर एक नया व्यापार शुरू किया। सब कुछ उसके अनुसार चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसके व्यापार में घाटा होने लगा। जिन लोगों से उसने मदद मांगी उन्होंने मना कर दिया। उसके पुराने धोखे अब उसके सामने आने लगे। व्यापारी ने उसे कोर्ट में घसीटा और उसका सब कुछ जब्त कर लिया गया। रमेश को समझ आ गया कि उसके गलत कर्मों की वजह से उसका ये हाल हुआ। वो वापस गांव लौट आया। गांव में आते ही उसने साधु को ढूंढा और अपने सारे पापों के लिए माफी मांगी। साधु मुस्कुराए और बोले, कर्म का चक्र पूरा हो गया, अब सच्चाई और सेवा का मार्ग चुनो। रमेश ने गांव वालों से माफी मांगी और अपने जीवन को ईमानदारी से जीने का संकल्प लिया। कहानी की सीख, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसलिए हमेशा अच्छा करो। कर्म का चक्र घूमेगा और आपको वही लौटाएगा जो आपने दिया है। अच्छा कर्म करें और अच्छा पाएं।